हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इजी फार्मा। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी की तरफ से सिपाही फार्मा की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्या है, इस वैकेंसी के एग्जामिनेशन का शेम क्या है और इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है और कौन सी लिंक में भरना है, कौन सी वेबसाइट पे भरना है और इस वैकेंसी की एग्ज़ाम कब होने वाली है, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम वीडियो को करते स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, सिपाही फार्मा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन ये जोनल वाइज आया है। तो आप जिस भी जोनल में रहते हो, आप जिस भी जोनल में आते हो, उस जोनल का नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस लिंक से आपको अपने जोनल का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन जोनल वाइज अवेलेबल है। आप जिस भी जोनल में आते हो, आपको उस जोनल का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुणे जोनल का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और ओपन कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेल कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल। इस सिपाही फार्मा की वैकेंसी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। उसके बाद इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 13 फेब 2024 से इसके आवेदन करना स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 22 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद इस सिपाही फार्मा की वैकेंसी की एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पे 22 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड, यानी कि 22 अप्रैल से ऑनवर्ड इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो उसका आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से पता चलेगा आप कहाँ के रहने वाले हो। उसके हिसाब से आपका फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि इस सिपाही फार्मा की रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रोसीजर 2 फेज़ में होने वाली है। फेज़ 1 ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड फेज़ 2 रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि फेज़ 1 में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है और फेज़ 2 में आपको रिक्रूटमेंट यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे आपको जाकर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपनी आईडी बना लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस रखी गई है और आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड ही करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे यूपीआई, नेट बैंकिंग, एसबीआई एंड अदर बैंक्स। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी कई इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद आपको इस इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी सिपाही फार्मा, नेम ऑफ पोस्ट सिपाही फार्मा, इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डी फार्म विथ मिनिमम 55% विथ रजिस्टर विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि आप रजिस्टर फार्मेसिस्ट होने चाहिए और आपका डी फार्म कंप्लीट होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे बी फार्म कैंडिडेट भी एलिजिबल है विथ 50% मार्क विथ रजिस्टर फार्मासिस्ट। यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट से आपका रजिस्टर फार्मासिस्ट होना इम्पोर्टेंट एंड कंपलसरी है। उसी के साथ साथ आपका एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 19 साल से 25 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे इस फार्मेसी के वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर 1999 से 1 अक्टूबर 2005 के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो फ्रेंड्स, ये था सिपाही फार्मा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे दिया गया है सिपाही फार्मा के वैकेंसी के लिए
यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे इस जोनल में आते हैं उनकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फ्रेंड इसलिए मैंने आपको कहा था कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन देना होगा। और यहाँ पे गोवा स्टेट के अगर होंगे तो यहाँ पे आपको 165 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद अगर आप वेट की बात करें तो उसके हाइट एंड एज के हिसाब से उसका BMI मेंटेन होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर, और जब आप सांस अंदर लेंगे एक्सपेंशन होगा तो उसके साथ +5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये था आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड। और फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, जैसे कि कोई एक सर्विसमैन होगा, उसका बेटा होगा, अगर आप स्पोर्ट पर्सन होंगे, और यहाँ पे दिए गए जो भी यहाँ पे कैटेगरी है जैसे कि NCC हो गया, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 फेज़ में आपकी एग्जामिनेशन होने वाले। फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि कंप्यूटर बेस, जैसे कि फेज़ 1 में आपका कंप्यूटर एग्जामिनेशन, फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। वहाँ पे आपको MCQ पैटर्न होगा। और यहाँ पे फेज़ 2 में आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स फेज़ 1 में यहाँ पे दिया गया है आपको ऑनलाइन CCC यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स अगर सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्किंग पैटर्न में आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट होगी यानी कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगी, वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्क्स है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्ज़ाम में है। इसलिए आपको ध्यान से सोच समझ कर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्ज़ाम देना है। तो फ्रेंड्स ये था फेज़ 1, उसमें हमने मार्किंग के बारे में बात कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स है फेज़ 2। अगर फेज़ 2 की हमने बात करें तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यानी कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, स्कूल्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि अनमैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, और यहाँ पे अगर NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद अगर रिक्रूटमेंट रैली में फेज़ 2 में बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। सबसे पहले आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी। रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद, क्लियर करने के बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है यानी कि दौड़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पुलअप्स लगाना है, 9 फीट डिच करना है, जिगजैग बैलेंस करना है। आपको यहाँ पे बैलेंस करना आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क मिलेंगे। और ये था आपका फिजिकल फिटनेस। उसके बाद आप फिजिकल फिटनेस आप क्लियर करते हो, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स सिपाही फार्मा के वैकेंसी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।